नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती ने होली के मौके पर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब मायावती ने क्या कहा है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर 3 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की रही वह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के हालिया बजट और नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कागज पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करना आसान है, लेकिन असली चुनौती जमीन पर काम दिखाने की है। उनके अनुसार बेरोजगारी, महंगाई और गरीब वर्गों की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर ठोस प्रावधान नजर नहीं आते। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बजट में घोषित योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं हुआ तो जनता का भरोसा और कमजोर होगा। उनके बयान को राजनीतिक विश्लेषकों ने इस रूप में देखा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को एक गंभीर और जवाबदेह विपक्ष के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को बताएं कि किन वादों और वास्तविकता में अंतर है। इस बयान के बाद सत्ताधारी दल की ओर से प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन बसपा ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि उनका मकसद केवल जनहित के मुद्दे उठाना है। दूसरी बड़ी खबर, हाल के दिनों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कांशीराम जयंती को लेकर की गई पहल पर मायावती ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताया और कहा कि बहुजन आंदोलन की विरासत को केवल चुनावी गणित के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में जिन दलों ने बहुजन समाज के प्रतीकों को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया, वे अब वोट बैंक की राजनीति के तहत नई भाषा बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों दलों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिली। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटों पर पकड़ मजबूत करने की होड़ आने वाले समय में और तेज होगी। मायावती ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी बहुजन विचारधारा की मूल संरक्षक है और उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। तीसरी बड़ी खबर, संगठनात्मक स्तर पर भी बसपा में गतिविधियां बढ़ी हैं। लखनऊ और अन्य मंडलों में जिम्मेदार पदाधिकारियों की बैठकों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत करने पर चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार इन बैठकों में सदस्यता अभियान, सामाजिक समीकरणों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। मायावती ने निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता केवल चुनावी मौसम में नहीं बल्कि लगातार जनता के बीच सक्रिय रहें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने पर बल दिया। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी अपने पुराने वोट बैंक के साथ साथ नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पिछले चुनावों में अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के बाद बसपा अब संगठन को फिर से खड़ा करने की प्रक्रिया में है। मायावती की कार्यशैली हमेशा केंद्रीकृत मानी जाती रही है और इन बैठकों के माध्यम से वे सीधे जमीनी स्तर तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के अनुभव से पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला और इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी। उन्होंने यह भरोसा जताया कि यदि संगठन मजबूत होगा और सही मुद्दे उठाए जाएंगे तो बसपा अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य की राजनीति में संभावित महागठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थीं। उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी की स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना है। विश्लेषकों का कहना है कि यह रणनीति जोखिम भरी जरूर है, लेकिन यदि बसपा अपना पारंपरिक वोट बैंक फिर से सक्रिय कर पाती है तो उसका असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। इस रुख ने अन्य विपक्षी दलों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। पांचवी बड़ी खबर,
विधानसभा की कार्यवाही और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में जनता की वास्तविक समस्याओं का पर्याप्त उल्लेख नहीं था। उनके अनुसार किसानों की आय, युवाओं की नौकरी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर ठोस जवाब नहीं दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि जमीनी हालात अलग हैं। बसपा ने मांग की कि सरकार अपने दावों के समर्थन में ठोस आंकड़े और प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इस बयान के माध्यम से मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी केवल चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि विधायी प्रक्रियाओं और नीतिगत बहस में भी सक्रिय भागीदारी रखती है। राजनीतिक रूप से यह कदम उन्हें एक गंभीर और नीति आधारित विपक्ष के रूप में स्थापित करने की दिशा में देखा जा रहा है। छठी बड़ी खबर, 3 मार्च के राजनीतिक माहौल में एक और चर्चा जिस विषय पर तेज हुई वह था बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की नई रणनीति। मायावती ने अपने करीबी पदाधिकारियों के साथ बैठक में साफ संकेत दिया कि पार्टी अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने की बजाय व्यापक सामाजिक समीकरण पर काम करेगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच संवाद कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। मायावती का मानना है कि 2007 की तरह एक संतुलित सामाजिक गठजोड़ ही पार्टी को निर्णायक स्थिति में ला सकता है। इस रणनीति के तहत जिला स्तर पर विशेष प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो सामाजिक संगठनों से संपर्क साधेंगे और स्थानीय मुद्दों की रिपोर्ट सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह रणनीति व्यवस्थित ढंग से लागू हुई तो बसपा फिर से चुनावी गणित में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। 7वीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदर युवा नेतृत्व को लेकर भी हलचल देखी जा रही है। मायावती ने हाल के संवाद में कहा कि युवाओं को केवल भीड़ जुटाने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाए। पार्टी के डिजिटल विंग को सक्रिय करने की भी योजना बनी है, ताकि सोशल मीडिया पर बसपा की विचारधारा को प्रभावी ढंग से रखा जा सके। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल प्रचार में पीछे रहने की बात स्वीकार करते हुए नेतृत्व ने अब प्रोफेशनल टीम तैयार करने का संकेत दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी छात्र संगठनों और युवा मंचों के माध्यम से कॉलेज स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी। इससे स्पष्ट है कि बसपा आने वाले समय में केवल पारंपरिक रैलियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि आधुनिक प्रचार तंत्र का भी उपयोग करेगी। 8वीं बड़ी खबर, 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा ने बूथ स्तर पर पुनर्गठन अभियान शुरू करने का संकेत दिया है। जानकारी के मुताबिक कई जिलों में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की प्रक्रिया चल रही है। मायावती ने यह स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता या निष्क्रियता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता जनता के बीच सक्रिय नहीं है, उन्हें केवल पद के आधार पर नहीं रखा जाएगा। इस सख्त रुख को संगठन में नई ऊर्जा लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि बूथ प्रबंधन मजबूत होता है तो बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, भले ही सीटों की संख्या तुरंत न बढ़े। 9वीं बड़ी खबर, विपक्षी राजनीति के व्यापक संदर्भ में मायावती ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीतियों पर संतुलित लेकिन स्पष्ट आलोचना जारी रखी है। उन्होंने आर्थिक असमानता, निजीकरण और सरकारी नौकरियों में कमी जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय की अवधारणा केवल भाषणों में नहीं बल्कि नीतियों में दिखनी चाहिए। इस बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब विभिन्न विपक्षी दल अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। मायावती का प्रयास है कि बहुजन मुद्दों को फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जाए। 10वीं बड़ी और सबसे अहम खबर, होली के मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। रंगों का त्योहार आने से पहले ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का एक संदेश सामने आया है, जिसने दलित समाज के बीच चर्चा और उत्साह दोनों बढ़ा दिए हैं। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक बयान भी रंग पकड़ने लगे हैं। मायावती ने अपने संदेश में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी और सम्मान का भी प्रतीक है।
उन्होंने बहुजन समाज, दलित वर्ग और